हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में आप देखेंगे जो कि कक्षा 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी एनसीईआरटी पैटर्न से प्रश्न लिए गए हैं। जितने भी प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं, सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से और आपके तैयारी की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक ना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे, जो पॉइंट पहला नंबर क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो ध्यान देंगे आप, जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग होता है। और निकट दृष्टि दोष जो होता है ना, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती है, और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। 2 नंबर बिंदु देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अगला देखेंगे कि आँख में कौन सी क्षमता पाई जाती है। आँख में एक क्षमता पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं हम समंजन क्षमता, जो कि फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। अगला देखेंगे, आप देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है उसको हम बोलते हैं डायोप्टर। ध्यान देंगे, काफ़ी बार प्रश्न पूछा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो डायोप्टर होता है, और इसको हम दर्शाते हैं किससे? डी से। और डी बराबर होता क्या है? 1/f। डी बराबर क्या होता है? 1/f। और जो मिलता है ना, वो होता है हमारा मीटर में। वो किस में होता है? मीटर में। लेकिन जब इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं तो डी बराबर 100/f हो जाता है। इसको भी आप ध्यान देंगे। अगला देखेंगे आपके सामने है कि आँख में अगला पॉइंट है कि आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। ये भी आपको जानना चाहिए कि जो आँख में होता है ना, वो उत्तल लेंस होता है, जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है। अगला देखेंगे, अगला बिंदु कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विफोक्सी, ठीक ना। तो जरा दृष्टि दोष जब होती है तो उसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें 2 लेंस लगे होते हैं, और ऊपर जो लेंस लगा होता है वो होता है आपका अवतल लेंस, और जो नीचे लगा होता है वो होता है आपका उत्तल लेंस। इसी लेंसों को बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस, अर्थात 2 फोकस की आवश्यकता होती है जरा दृष्टि दोष में। अगला देखेंगे कि आँख के वर्ण विक्षेपण में रंग होते हैं, नहीं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में रंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कितने रंग होते हैं? तो रंगों की संख्या होती है आपका 7। कितनी होती है? तो रंगों की संख्या होती है 7। अगला देखेंगे, अगला आपके सामने है कि वर्ण विक्षेपण में रंगों को याद करने के लिए कौन सा शब्दकोश है। तो जब वर्ण विक्षेपण होता है तो इसमें रंगों को ज्ञात करने के लिए एक शब्द है VIBGYOR, भिप ग्योर बोलते हैं, और इससे हम इसको याद करते हैं। अगर R फॉर देखेंगे तो रेड होगा, O फॉर ऑरेंज होगा, Y फॉर येलो होगा, G फॉर ग्रीन होगा, और B फॉर ब्लू, और I फॉर इंडिको, और V फॉर वायलेट। रेड मतलब लाल, ऑरेंज मतलब नारंगी, येलो मतलब पीला, ग्रीन मतलब हरा, और ब्लू मतलब नीला, इंडिको मतलब कि आपका जामुनी, और वायलेट मतलब बैगनी हो जाएगा। इस क्रम से हम इसको याद रखते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला आपके सामने है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। जब नेत्रदान कोई करता है तो उसमें नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग को दान करते हैं। तो वो भाग है जो आपका कार्निया, ठीक ना, कार्निया, जिसको हम दृष्टिपटल भी बोलते हैं। ये कार्निया को हम दान करते हैं, ठीक ना। और अगला देखेंगे, किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व किस भाग पर बनता है? प्रतिबिंब होगा। देखिएगा, मिस प्रिंट हो गया है। किसी वस्तु का आँख में जो प्रतिबिंब होता है वह किस भाग पर बनता है? तो वो भाग का नाम है रेटिना। तो 2 बात को ध्यान रखेंगे, जब कोई भी व्यक्ति अपने आँख में क्या दान करता है तो होता है कार्निया, और किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है आँख में तो होता है रेटिना, ठीक ना। अगला देखेंगे, उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। जो उत्तल लेंस होता है ना, वो बीच में मोटा ऐसे और किनारों पर पतला होता है। वो किनारों पर क्या होता है? पतला होता है, ठीक है। आगे देखेंगे अवतल लेंस, जो आपका अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस, ध्यान देंगे, जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस ऐसे होता है, जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ये हो गया आपका अवतल लेंस। आगे देखेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखेंगे उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिए मेरी बात को, आप लोग देखिएगा उत्तल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण में परावर्तन दबे हुए तल से होता है। तो उत्तल दर्पण जो आपका होता है ना, उत्तल दर्पण, ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण आपका ऐसे होता है, ठीक ना, ऐसे
और ये रहा अवतल और ये रहा उत्तल दर्पण, ठीक ना। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। आगे देखेंगे, आगे आप लोग देखिएगा, अवतल दर्पण में परावर्तन जो होता है वह उभरे हुए तल से होता है। जो अवतल दर्पण होता है ना, उसमें परावर्तन उभरे हुए तल से ऐसे होता है, इधर से कलई होता है, और परावर्तन जब इस पर प्रकाश किरणें ऐसे पड़ती हैं तो ये यहाँ से परावर्तित कर देता है, ठीक ना। तो उभरे हुए तल से होता है, और उत्तल दर्पण में दबे हुए तल से होता है, ठीक ना, दबे हुए तल से होता है। आगे देखिएगा, प्रकाश के लिए किसी प्रिज्म पर पड़ती है, प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म पर पड़ती हैं तो वह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म पर पड़ती हैं तो वह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाते हैं। विभक्त होना का मतलब बट जाना, तो इसी को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम वर्ण विक्षेपण। मान लीजिए कोई प्रिज्म है और इस पर जब प्रकाश किरणों को डालेंगे तो इस 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, और इसी को बोलेंगे हम क्या? इसी को बोलेंगे वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम। इसी को वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम बोलेंगे। अगला देखेंगे, अगला है कि प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। जो प्रकाश किरणें होती है ना, इसको जो मोड़ने की क्षमता होती है ना, इसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, जो फोकस दूरी है ना, इसका व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता कही जाती है। अर्थात जितना फोकस दूरी को कोई लेंस मोड़ देगा उतना ही वो लेंस शक्तिमान या शक्तिशाली कहा जाएगा, ठीक ना। आगे देखेंगे कि जो प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता होती है उसी को प्रकाश को हम जैसे कि लेंस की क्षमता बोलते हैं। और अगला रहा कि जो लेंस जितना ही प्रकाश किरणों को मोड़ता है उतना ही लेंस का होता है शक्तिशाली होता है, उतना ही वो लेंस शक्तिशाली होता है। जो आप देखिए प्रकाश के बनने वाले प्रश्न है। और इसके बाद इसमें एक सूत्र है, जो आप सूत्र को भी ध्यान देंगे। जो कि सूत्र क्या बनता है? तो सूत्र है कि 1/f = 1/v और प्लस 1/u, ठीक ना। तो जो आप यहाँ पे प्लस रहेगा ना, जो बीच में प्लस रहेगा ना, तो ये सूत्र हो जाएगा आपका किसके लिए? दर्पण के लिए। और जब बीच में माइनस रहेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका किसके लिए? तो ये हो जाएगा आपका लेंस के लिए। किसके लिए? लेंस के लिए, ठीक ना। तो F बराबर जो है ना वो फोकस दूरी है, V बराबर जो है ना वो प्रतिबिंब की लंबाई है, और U बराबर जो है ना वो वस्तु की लंबाई है। किसकी लंबाई है? वस्तु की लंबाई। तो आप आज पूरी वीडियो को देखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लें, और इसके बाद वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।